नमस्कार, मैं सतीश कुमार STR खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। धान की यदि हमें अच्छी पैदावार लेनी होती है तो उर्वरकों का सही प्रबंधन भी करना जरूरी होता है। सही प्रबंधन यदि हम नहीं करते हैं तो धान से अच्छी पैदावार हम नहीं ले सकते हैं। इसलिए जब हम धान की रोपाई करते हैं तो या तो रोपाई के पहले या 4-5 दिन के अंदर अंदर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक जैसे तत्वों की पूर्ति कर देते हैं, जिससे रोपाई के बाद जड़ों का अच्छी तरह विकास होता है और पौधा शुरुआत से ही अच्छी तरह ग्रोथ करना चालू हो जाता है। इसके बाद जब 15 से 20 दिन की हमारी धान हो जाती है तो उसमें अतिरिक्त डोज के रूप में हमको नाइट्रोजन फिर से देना रहता है, जो सीधी बुआई हम करते हैं 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़, क्योंकि इस समय कल्लों का विकास होना चालू होता है, यानी नए कल्ले निकलना चालू होते हैं। इसलिए पौधे को आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिसको हम नाइट्रोजन के रूप में पूर्ति करते हैं। बाकी जो हमने बुआई के समय अन्य उर्वरकों को दी है वो लेता रहता है। जब हमारी धान 30 से 35 दिन की हो जाती है तो पुनः एक बार हम देखते हैं कि हमारी धान हल्की पीली सी पड़ गई है और उसकी ग्रोथ बढ़वार आदि रुक गई है। तो इस समय हमको फिर से यूरिया की पूर्ति करना होता है, लेकिन यदि हम सीधे यूरिया ना दे करके दूसरी बूस्टर डोज बना करके दें तो हमारे पैसे की भी बचत होगी और पौधे को भी अधिक फायदा होगा। इसके लिए आप अपने पौधों के लक्षणों के अनुसार कुछ बूस्टर डोज तैयार कर सकते हैं और अपने धान की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। ये बूस्टर डोज हम क्रम से बता रहे हैं। यदि आपके खेत में यूरिया की कमी दिखाई पड़ रही है, साथ में जिंक के भी कमी के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप यूरिया की 2 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए, चिलेटेड जिंक 200 ग्राम ले लीजिए और दोनों को मिला करके स्प्रे कर दीजिए। इसका खर्चा लगभग आपका 100 रुपये के करीब आएगा। लेकिन यदि आपके खेत में कुछ फफूंद जनित रोग भी दिखाई पड़ रहे हैं तो आपको इसकी डोज थोड़ी अलग कर लेनी है, यानी यूरिया की 2 किलोग्राम मात्रा ले सकते हैं, सल्फर की 1 किलोग्राम मात्रा ले सकते हैं और चिलेटेड जिंक का आप 200 ग्राम ले सकते हैं। और इसका स्प्रे कर देने पर जो फफूंद जनित रोग भी पत्तियों पर दिखाई पड़ रहे हैं उससे भी कंट्रोल कर पाएंगे और जिंक और नाइट्रोजन की भी पूर्ति कर पाएंगे। इसका खर्चा आपका 200 रुपया प्रति एकड़ के करीब आएगा। इसके अतिरिक्त यदि आप सल्फ़र का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप यूरिया की 2 किलोग्राम मात्रा और चिलेटेड जिंक 200 ग्राम और कार्बनडाजिम 12%, मैंकोजेब 63% की 500 ग्राम मात्रा लेकर के भी स्प्रे कर सकते हैं। इसका खर्च लगभग आपका 500 रुपये के करीब आ जाएगा। इसके अतिरिक्त बहुत से किसान भाई ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां की मिट्टी हल्की होती है, और जहां हल्की मिट्टी होती है तो जो उर्वरक हम शुरुआत में देते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसकी अक्सर हमें कमी ऐसे खेतों में देखने को मिलती है। तो यदि आप हल्की मिट्टी वाले खेतों में धान की खेती करते हैं तो आपको जो बूस्टर तैयार करना है वो 19-19-19 या 18-18-18 में से कोई एक उर्वरक ले लीजिए। इसकी 1 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए और इसके साथ आप सल्फ़र भी 1 किलोग्राम मिला करके दे सकते हैं, जिससे जो फफूंद जनित बीमारियां हैं वो भी कंट्रोल में हो जाएंगी और जो आपके खेत में फास्फोरस, पोटास की कमी नज़र आएगी उसकी भी पूर्ति कर पाएंगे। तो इस प्रकार से अपने खेत के अनुसार, अपनी मिट्टी के अनुसार आप बेसल डोज ना दे करके और बूस्टर तैयार करके अपने धान की फसल में दे सकते हैं और बढ़िया फ़ायदा सस्ते में भी ले सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।